तनिया गे मैया परंतु क्या परंतु तुम्हें अभी भी वक्त है। जितना मैं कहती हूँ तुम उतना सुनोगे तो मैं तुम्हें दोनों को छोड़ दूंगी। क्या तुम दोनों तैयार हो? क्या करने के लिए माँ? क्या तुम दोनों तैयार हो चल या नहीं? नहीं माँ। क्या हम दोनों भाई ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ माँ। क्या हरामजादा कुत्ता कमीना, तुम मेरे बातों पे तैयार नहीं हो तो मैं आज देखती हूँ मैं तुम दोनों को पिटाई करती हूँ। इस दरबार में कौन तुमको हाथ बचाने वाला आता है? हरामजादा नहीं तो चल हाथ ऊपर कर। तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। महारानी। हाँ स्वामी जी। मैंने तो तुम्हारे पास दोनों पुत्र को सिर्फ माफ करने के लिए भेजा था। हाँ स्वामी जी। परंतु क्या स्वामी जी? माफ करने की वजह हाँ ये अपनी लातों से ठुकरा रही हो। महारानी। हाँ स्वामी जी। सच तो मैंने किया हो। हाँ स्वामी जी। मेरे दोनों बेटी ने नहीं, क्योंकि तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है मेरे पुत्र को छूने की। महारानी। हाँ स्वामी जी। आज तो मैं इसलिए विवश हूँ हाँ मैंने तुम्हारे साथ सत्य कर चुका हूँ। बिल्कुल स्वामी जी। नहीं तो जिन हाथों से तुमने मेरे हाथों पुत्र को पिटाई किया हाँ वो हाथ तुम्हारे शरीर से उखाड़ कर अलग कर देता। स्वामी जी अजी आप इस कुत्तों को बिल्लों को मेरे सामने पिटाई नहीं देख सकते हैं तो फौरन स्वामी जी जंगल से बुलाइए हरिया जल्लाद को। इस दोनों कुत्तों को बिल्लों को कत्ल करवा के मुझको कोरा कलेजा चाहिए तब मेरे दिल के ठंडक मिलेगी स्वामी जी। मैं अपने दोनों पुत्र को हरिया जल्लाद के हाथे हवाले कर दूंगा, परंतु तुम्हारे जैसे कुत्ती की हाथों अपने पुत्र को पिटाई नहीं होने दूंगा। ठीक है स्वामी जी। क्योंकि मेरा सर उस लोहे का बना हुआ है जो कि बारूद के जैसे फट सकता है, लोहे के जैसे कट सकता है, लेकिन किसी हरामजादी के सामने मेरा सर झुक नहीं सकता। स्वामी जी झुक नहीं सकता है तो जितना मैं बोली हूँ वो काम जल्दबाजी में होना चाहिए स्वामी। ठीक है स्वामी जी मैं जा रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट का मोहलत दे रही हूँ। अति 5 मिनट से 6 मिनट हो गया तो आते आते मैं इस महल में आग लगा दूंगी। ठीक है स्वामी जी मैं जा रही हूँ। बेटा पुत्र और सीता बसंत, आज मुझे एहसास हो गया कि सौतेली माँ ना तो कभी किसी का हुआ है ना तो कभी किसी का होगा। पुत्र आज मैं अपने नजरों से देख लिया
बेटा सीत और बसंत, आज मैं तुम दोनों भाई को आखिरी रास्ता बता रहा हूँ, और वो रास्ता बहुत ही आसान सा है बेटा। बेटा सीत, तुम दोनों भाई अभी इसी वक्त चले जाओ महल, और महल में म्यान में तलवार पड़ा हुआ है, और उस तलवार को खींच कर लाओ और अपने पिता का सर धड़ से रख कर डालो। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं कहिए पिताश्री। क्योंकि पुत्र, इसके अलावा अब तुम दोनों भाई के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। बेटा, आज यदि मैं तुम दोनों भाई का प्राण बचाता हूँ तो मेरा सत्य धर्म नष्ट होता है, इसलिए ये फैसला मैं तुम दोनों भाई के हाथों में छोड़ता हूँ। तुम दोनों भाई ये अपने प्राणों को बचाने के लिए चाहते हो या अपने पिता का सत्य बचाने के लिए? नहीं पिताजी, हम दोनों भाई मर जाएंगे पिताजी, लेकिन सत्य को भंग नहीं होने देंगे पिताजी। हे पिताश्री, बुलाइए पिताश्री वो हरियाल जल्लाद को, हम दोनों भाई को हरियाल जल्लाद के साथ लगा दीजिए पिताजी। हर कबूना हमारा लौरत इस पिता और पुत्र के दर्द को कदर करते हुए हमारे जो कि स्थानीय निवासी, आइए हमारी पद्दू की मम्मी उन बहनों की तरफ से 200 में से 50 रुपए का वादा करवाते हैं। उन बहनों को अपने माँ काली ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप की ओर से लाख लाख नमन करता हूँ और करता ही रहूंगा। आइए हमारे पुत्र के प्राण अब नहीं बचेगा, इन बच्चे को प्राणों को बचाने के लिए आप लोग अवश्य मदद करेंगे। बेटा, हाँ पिताजी, अभी इसी वक्त में वहां मंत्री को बुलाता हूँ और उसके द्वारा हरिया जल्लाद को बुलाऊंगा। महामंत्री, महामंत्री, जी रहो। इस समय क्या हुआ? अब तो क्या हुआ
परंतु महामंत्री, जो अब होने वाला है मैं उसकी बात तुम्हें बता रहा हूँ। जी महाराज। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ जंगल। हाँ, जंगल से जल्लाद को बुला कर लाओ। जी महाराज। आज मैं अपने कलेजे को टुकड़े को हरिया जल्लाद के हवाले करने के लिए चाहता हूँ। इस समय आप सीधर बस्तर से कुछ पल के लिए बातें करते हुए महल की ओर आइए और अभी अभी हम बुलाएंगे जल्लाद को। महामंत्री, बेटा सीतोड़ बसंत अरे अंतिमा मिलन मार्ग पर छुट्टी करी है छुट्टी आइए दोस्तों,